आप सभी को जय मसीह की। आज के आत्मिक उन्नयन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि आप परमेश्वर की आराधना करने के लिए उत्साहित हैं। आइए आज के आराधना में जाने से पहले हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। मेरे साथ एक वचन निकालेंगे भजन संहिता उसका 148 अध्याय उसका 14 पद। इसमें इस प्रकार से लिखा है, और उसने अपनी प्रजा के लिए एक सींग ऊंचा किया है, यह उसके सब भक्तों के लिए अर्थात इजराइलियों के लिए और उसके समीप रहने वाली प्रजा के लिए स्तुति करने का विषय है। हाँ प्रियो, परमेश्वर ने हमें एक सींग ठहराया है जिसकी हम इबादत करते हैं, जिसके नाम की हम स्तुति करते हैं, जिसके नाम को महिमा देते हैं। वे और कोई नहीं है, वो परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। हाँ प्रियो, वो ही सारे आदर और महिमा और स्तुति के योग्य है। क्योंकि जबकि परमेश्वर ने हमारे जीवन को अपने जीवन के द्वारा हमें जीवन दिया है, हमारे जीवन को सुरक्षित किया है अपने जीवन के द्वारा, तो क्यों ना हम उसकी स्तुति करें, क्यों ना हम उसकी महिमा करें। आइए समय प्रियो हम आराधना करें, उसकी महिमा करें। आइए हम इससे पहले आराधना में जाएं, हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर यीशु मसीह, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें इस योग्य बनाया कि हम तेरे समीप रह के तेरी आराधना करें, तेरी स्तुति करें। प्रभु, हम अपने जीवन को, अब अपने दिल को तेरे पास लाते हैं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, हम अपनी आत्मा से भर दे, अपनी रूह से भर दे, कि हम परमेश्वर जैसे तू चाहता है रूह और सच्चाई से प्रभु हम तेरी आराधना करें और तुझे भाने वाला बलिदान चढ़ाने पाए। प्रभु धन्यवाद देते हैं खुदावंत कि तूने हमारी प्रार्थना को सुना। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए हम सब मिलकर आराधना के दल के साथ मिलकर प्रभु की आराधना करें। हालेलुया, आमीन। क्या आप तैयार हैं? यस। ताली बजाकर उसकी आराधना करेंगे। यीशु नाम, उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे। हर नाम से ऊंचा, हर नाम से ऊंचा है नाम यीशु। करते सजदा
सबसे ऊंचा है यीशु नाम, सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा है तेरा नाम, सबसे ऊंचा है यीशु नाम। हर पहाड़ों से, हर पहाड़ों से, हर तूफानों से, हर तूफानों से, आसमानों से, सारे नामों से यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा है तेरा नाम, सबसे ऊंचा है यीशु नाम, सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा है तेरा नाम, सबसे ऊंचा है यीशु नाम। हर पहाड़ से, हर पहाड़ों से, हर तूफानों से, आसमानों से, सारे नामों से यीशु तेरा नाम, 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 यीशु तेरा नाम। हालेलुया, हालेलुया। यीशु तेरा नाम, ताली बजाकर उसकी आराधना करें। यीशु तेरा नाम। आज की शाम ऐसा कोई नाम नहीं जो यीशु नाम के ऊपर हो। हालेलुया। उसके वचन ने कहा कि उसके नाम के सामने सब कुछ झुकता है। यीशु के नाम के सामने हर घुटना टिकेगा, हर जुबान कहेगी कि यीशु प्रभु है। हालेलुया। There is no name that is higher than the name of Jesus. कोई बीमारी, कोई परेशानी, कोई भी तकलीफ, कोई भी महामारी यीशु के नाम के ऊपर नहीं है। हालेलुया। सबसे ऊंचा वो नाम है, यीशु नाम। अपने हाथों को उसकी ओर उठाए, उससे कहे धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद कि प्रभु जी आज जिस नाम की जय जयकार हम कर रहे हैं प्रभु जी, तू हमारे हृदय में है, तू हमारे दिल में है प्रभु। अपने हृदय से उसे पुकारे। अपनी आवाजों को उसकी ओर उठाए। वो यीशु नाम उसने हमें दिया। ओ यीशु, अपनी उपस्थिति से हमें भर दिया। हालेलुया। हमें चारों तरफ घेर लिया अपनी उपस्थिति से। थैंक यू लॉर्ड। हर पहाड़ों से, हर तूफानों से,
सारे नामों से ऊंचा यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम, यीशु यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम, यीशु नाम, सबसे सुंदर नाम यीशु तेरा नाम, सामर्थी नाम यीशु तेरा नाम, और जिस नाम से चंगाई मिलती मुझे वो नाम यीशु नाम। अपनी आवाज को उठाए, अपने दिल से गीत को उठने दे। क्या है यीशु नाम आपके लिए? सामर्थ, ओ यीशु नाम, you are my soul, ओ यीशु। दिल की गहराई से, मन की सच्चाई से, दिल की गहराई से, मन की सच्चाई, यीशु तुझे चाहूं, यीशु तुझे चाहूं सके, यीशु तुझे प्यार करूं, यीशु तुझे प्यार करूं हर पल, यीशु तुझे, यीशु तुझे चाहूं हर पल, यीशु तुझे प्यार करूं हर पल, दिल की गहराई से, दिल की गहराई से, मन की सच्चाई से, दिल की गहराई से, मन की सच्चाई से, यीशु तुझे चाहूं हर पल, यीशु तुझे प्यार करूं हर पल, तुझे चाहूं हर दम, यीशु तुझे प्यार करूं हर पल, शाम और सुबह, शाम और सुबह गाता रहूं, जो भी किया तूने मेरे लिए, घोर अंधकार से मैं गुजरूं भी तो चरवाहा है तू, क्यों डरूं मैं, पीछे ना हटूंगा कभी मैं, तू जो चाहेगा करूंगा मैं, ताकि तुझी को
के समान दे लूंगा मैं, इत्र के समान दे लूंगा मैं, ताकू तुझे को मैं हर तेरे वचन से बढ़ूंगा मैं, यीशु तुझे चाहूं हरदम, यीशु तुझे प्यार करूं हर पल, जिंदगी भर मैं रहूं तेरी छाया में रहूं, मेरे सारे सोच तुझ में ही मैं पाता हूँ, जिंदगी भर अपनी आवाज़ को उसकी ओर उठाए, जिंदगी भर मैं रहूं तेरी छाया में प्रभु, मेरे सारे सोच तुझ में ही मैं पाता हूँ, मेरी जिंदगी तेरी अमानत, तू ही मेरा पिता, नीली चंगाई तेरे लहू से योग्य तू है खुदा, 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 केवल तू ही योग्य, तू ही सामर्थ्य, तू राजा महिमा के योग्य, यीशु 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 यीशुआ। धन्यवाद आराधना दल, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी अगुवाई की प्रभु की आराधना करने के लिए। और जितने लोग हमें देख रहे हैं, मैं आशा करता हूं आप सभी आज प्रभु की आराधना के द्वारा आशीषित हुए होंगे। और इस समय है सूचनाओं का। इस समय पास्टर शाहरुख आएंगे और हमें इस सप्ताह की सूचनाओं को देंगे। ये समय सूचनाओं का है। इस सप्ताह की सूचना इस प्रकार से है। ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड चर्च की आराधना सभा फरीदाबाद के अलग अलग स्थानों में होती हैं, जैसे कि धीरज नगर की आराधना सभा सुबह 9 बजे धीरज नगर क्षेत्र में होती है। सूरजकुंड की आराधना सभा सुबह 10 बजे सूरजकुंड क्षेत्र में होती है। रामनगर की आराधना सभा सुबह 8 बजे और 9:30 बजे रामनगर क्षेत्र में होती है। भारत कॉलोनी की आराधना सभा सुबह 9 बजे भारत कॉलोनी क्षेत्र में होती है। 21C 21D की आराधना सभा सुबह 9 बजे 21D क्षेत्र में होती है। नीमका की आराधना सभा सुबह 9 बजे नीमका क्षेत्र में होती है। दयाल नगर की आराधना सभा सुबह 9:30 बजे गदाखोर क्षेत्र में होती है। गदाखोर की आराधना सभा शाम 6 बजे गदाखोर क्षेत्र में होती है। अंग्रेजी की आराधना सभा सुबह 10 बजे 21C क्षेत्र में होती है। यदि आप इन क्षेत्रों के आसपास रहते हैं तो कृपया करके आप हमारे साथ किसी भी एक आराधना सभा में जरूर भागी हों।
हर रविवार सुबह 11 बजे YouTube के माध्यम से आत्मिक विचार दिया जाता है और मैं विश्वास करता हूँ आप इसमें ज़रूर जुड़ेंगे और आपसे अनुरोध करता हूँ अपने परिवार और अपने दोस्तों को भी इसमें साझा करें, जिससे हम सब मिलकर आत्मिक विचारों का आनंद उठाएं। हर शुक्रवार को शाम 6:30 बजे मुख्य कलीसिया भवन में आराधना सभा होती है। यदि किसी कारणवश आप नहीं आ पाते हैं तो ये सभा ऑनलाइन के माध्यम से भी होती है, जैसे YouTube और Facebook के माध्यम से। हर रोज पासवान का दल और प्रार्थना दल मिलकर आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। यदि आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन है तो आप आपके स्क्रीन पर आए हुए नंबर पे आप भेज सकते हैं, जिससे हम सब मिलकर आपके लिए प्रार्थना करें। आने वाले 22 मार्च से और 29 मार्च तक उपवास प्रार्थना होगी। अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्रीय पासवान से संपर्क करें। आने वाले गुड फ्राइडे के सभा 29 मार्च को आपके स्थानीय कलीसिया में होगी, जिसका समय सुबह 10 बजे है। आने वाले 31 तारीख को पुनरुत्थान की सभा हमारे मुख्य कलीसिया भवन में होगी, जिसका समय इस प्रकार से है। हिंदी सभा सुबह 8:30 बजे और अंग्रेजी की 11 बजे होगी। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि ज़रूर इन सभाओं में जुड़ें। आज के लिए इतना ही। अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्रीय पासवान से संपर्क करें। मैं आशा करता हूँ आपने अच्छे से सूचनाओं को सुना है, और हम सूचनाओं को इसलिए देते हैं ताकि आप सप्ताह भर की सूचनाओं को याद रखें और उसके हिसाब से हमारे हर एक कार्यक्रम में शामिल हों। और ये समय है प्रभु को भेंट और 10वां अंश देने का। इस समय फिर से पास्टर शाहरुख आएंगे और हमें भेंट और 10वां अंश के लिए उत्साहित करेंगे। ये समय है प्रियो कि हम अपने परमेश्वर को भेंट और 10वांश को दें। हम जानते हैं जब हम अपने परमेश्वर को भेंट और 10वांश को देते हैं तो परमेश्वर उसमें हमें आशीष को देता है। मेरे साथ निकालेंगे सब उपदेशक उसका 3 अध्याय उसका 1 पद। इसमें इस प्रकार लिखा है, हर एक बात का अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। हाँ प्रियो, ये समय है कि हम परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं। ये समय है कि हम अपनी जमा पूंजियों में से परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ दें। जब हम अपनी जमा पूंजियों में से जो आज परमेश्वर के राज्य के लिए देंगे, परमेश्वर उसमें हमें आशीष को देगा। मगर ये ध्यान रखें, जब हम आज परमेश्वर के राज्य के लिए बोते हैं, कुड़कुड़ाएं ना, शौकित मन से ना दें, बल्कि हम इसलिए दें, निस्वार्थ दें। जब हम निस्वार्थ तरीके से परमेश्वर के राज्य में देंगे तो परमेश्वर हमें बहुत ऐसा आशीष करेगा। ना कि आर्थिक रीति से, बल्कि हमारे आत्मिक रीति से भी, हमारे परिवारों में भी, हमारे काम के क्षेत्र में, हर चीज़ में परमेश्वर हमें आशीष करेगा। मगर हम जब परमेश्वर के राज्य के लिए दे रहे हैं तो विश्वास योग्यता के साथ और पूरे विश्वास के साथ और निस्वार्थ रह के परमेश्वर के राज्य के लिए बोएंगे तो परमेश्वर हमें बहुत आशीष करेगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, तेरा धन्यवाद देते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हम तेरे पास आते हैं। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं जो लोग आज तेरे राज्य के लिए परमेश्वर पिता जो आज हाथ बढ़ा रहे हैं, प्रभु जो भी भेंट और 10वांश दे रहे हैं, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं उनके जीवन में बहुत ऐसे तो आशीष करना, उनकी तमाम ज़रूरतों को पूरा करना। परमेश्वर, यदि उनके जीवन में कोई भी परमेश्वर आर्थिक समस्या है या भी उनके परिवार में व्यक्तिगत रीति से भी कोई भी समस्या है, यीशु के नाम से परमेश्वर पिता तो दूर करना परमेश्वर। और प्रभु जिन्होंने हाथ बढ़ाए उनको बहुत ऐसे आशीष कर, और जिन्होंने परमेश्वर नहीं भी दे पाए, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ उनको भी इस लायक बनाए कि खुदा वो भी परमेश्वर पिता तेरे राज्य के लिए बोने वाले हो सके। खुदावंद यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें प्रार्थना को सुना। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। कृपया ध्यान दें, आप अपने भेंट और 10वांश को ऑनलाइन के माध्यम से दे सकते हैं, जैसे कि फोन पे, गूगल पे, अमेजोन पे, पेटीएम, पेजैप, QR कोड को स्कैन करके, और आप बैंक ट्रांसफर के माध्यम से भी अपने भेंट और 10वांश को दे सकते हैं। और जैसे हमने पास्टर शाहरुख के द्वारा भेंट और 10वां अंश के विषय में सुना, और मैं आशा करता हूं आपने अपने भेंट और 10वां अंश दे दिए होंगे। यदि अभी तक आप अपने भेंट और 10वां अंश हमें नहीं भेजे हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उसके माध्यम से आप हमें पे कर सकते हैं। और ये समय रहेगा प्रभु के वचन सुनने का। तो इस समय पास्टर अरुण आएंगे और हमें प्रभु के वचन में अगुवाई करेंगे। ये समय है हम परमेश्वर के वचन को मनन करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि सभी ने अब अपने पास बाइबल को रखे हैं और बैठे हैं ताकि हम परमेश्वर को वचन को पढ़ें और उसका मनन करेंगे। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ने इस साल का थीम को याद किया है कि हमको परमेश्वर ने कैसे और कौन सा वचन को दिया है।
और ये है कि हमको आगे बढ़ना है। इस साल जो परमेश्वर ने हमको दिया है कि आगे बढ़ना है, चाहे जो भी क्यों ना हो, लेकिन हमको आगे बढ़ना है। और आगे बढ़ने का ये जो वर्ष है, हमको तैयार रहना है। क्या क्या चीज़ में बहुत सारे बात है जो हमको तैयार रहकर जो है हमको आगे बढ़ना है। आज हम सीखेंगे परमेश्वर से प्रेम करना और लोगों से प्रेम करना। हम तब बढ़ पाएंगे जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को, परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे, तब हम और भी आगे बढ़ेंगे। तब क्या होगा कि हम जो है अधूरा हम भागेंगे नहीं, अधूरा हम आगे नहीं जाना है। हमको पूरे परमेश्वर के वचन को पढ़ के हम आत्मिक जीवन में आगे बढ़ेंगे, तभी हम दूसरों को भी सिखा पाएंगे। आज हम इसीलिए हम ये सीखेंगे कि परमेश्वर से प्रेम करना और मनुष्य से प्रेम करना। मेरे साथ निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसके 22 अध्याय उसके 37 से 39 आयत तक पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 22 अध्याय 37 से 39 आयत। हम सब लोग जानते हैं इस वचन को, हम कई बार पढ़े हैं, कई बार आप लोग मनन किए हैं, कई बार आप दूसरों को भी बताए होंगे इस वचन का क्या मतलब है। आज फिर से हम इसको पढ़ेंगे, मनन करेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है, क्या हमको उत्साहित करना चाहता है हमारे जीवन को। इसमें इस प्रकार लिखा हुआ है कि उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपने सारी बुद्धि से प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान ये दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। आज हम इस प्रेम की भाषा, जो प्रेम है, जो परमेश्वर से प्रेम करना और मनुष्य से प्रेम करना, इंग्लिश में इसको हम कहते हैं कि लव गॉड लव पीपल। और ये जो परमेश्वर से प्रेम करने की जो वचन है, इस वचन को हम जब मनन करते हैं, हमको हल्का में हमको महसूस होता है कि ये हल्का है, परमेश्वर से प्रेम करना और मनुष्य से प्रेम करना। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर हमको इस वचन को देते हैं कि तो अपने सारे मन से, सारे प्राण से और सारी बुद्धि से परमेश्वर से प्रेम करना है। और हम अपने आप को सोचेंगे, अपने आप को जांचेंगे कि सच में क्या हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। परमेश्वर प्रेम करने के लिए ही नहीं कहते हैं, वो हमको करके दिखाए हैं। परमेश्वर प्रेम करके दिखा दिए हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय 16 आयत को जब हम सब जानते हैं, संडे स्कूल से इस वचन को पढ़ते आ रहे हैं और जो है हम पूरा याद कर देते हैं इस वचन को। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। कैसा प्रेम किया? मतलब हमको ऐसे प्रेम नहीं करना है कि हमको कुछ पाना है इसलिए हमको प्रेम करना है, लेकिन परमेश्वर ने हमसे, जगत से, जगत के लोगों से इतना प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र को भी नहीं छोड़ा। मतलब वो हमको बचाने के लिए, हमको सही जीवन देने के लिए, हमको चंगाई देने के लिए, हमको हमारे जरूरतों को पूरा करने के लिए, हमको अच्छा जीवन जीने के लिए हमको उसी संसार में नहीं छोड़ा। उसी संसार, जो संसार में हम खो गए थे, एक संसार में खो गए थे एक तरीके से, और हम अपने तरीके से जी रहे थे, हम अपने मनमर्जी जी रहे थे। लेकिन परमेश्वर ऐसे नहीं चाहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, हम उसकी आज्ञा के अनुसार चले, हम उसकी वचन के अनुसार चलें। और इसीलिए वो हमको छोड़ नहीं दिया। परमेश्वर हमको छोड़ा नहीं। परमेश्वर ने जगत से, यानी आपसे, जगत के लोगों से, जगत में आप भी हैं, सब मनुष्य जाति से इतना प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करे, वो जो एकलौता पुत्र कौन है? यीशु मसीह है। और उस पर जो विश्वास करे वो नाश नहीं होगा, इस संसार में नाश नहीं होगा, परंतु उसको अनंत जीवन मिल चुका है, अनंत जीवन मिल चुका है और मिलेगा। जो विश्वास करेगा, जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा कि वो मेरे लिए ही मारा गया, मुझे अच्छा जीवन देने के लिए ही मारा गया, मुझे चंगाई देने के लिए मारा गया, जो उस पर, जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, परंतु अनंत जीवन उनका ही होगा, अनंत जीवन पाएगा। तो परमेश्वर हमको प्रेम करना पहले सिखाए।
हम परमेश्वर से सीखते हैं कैसे प्रेम करना है। परमेश्वर हमसे पहले करके दिखा दिए। परमेश्वर प्रेमी है, परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं और वो ऐसे प्रेम करते हैं, सिर्फ बोल के नहीं, वो करके दिखा दिए कि परमेश्वर कैसे प्रेम करते हैं। परमेश्वर हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपने एकलौता पुत्र दे दिया। और पहला यूहन्ना की जो पत्री में हम पाते हैं 5 अध्याय उसके 2 और 3 आयत में जब हम पढ़ते हैं, प्रेम का जो परिभाषा है, प्रेम को हम किस रीति से हम अपने जीवन में हम सीखने के लिए है। पहला यूहन्ना उसके 5 अध्याय 2 और 3 आयत में हम पाते हैं, इसमें ऐसे लिखा हुआ है, जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो इसी से हम जानते हैं कि परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं। और तीसरा आयत में लिखा है, और हम परमेश्वर का प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और इससे पता चलता है कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। इस आयत में लिखा है कि जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। जिस प्रकार हम जानते हैं कि संसार में हम किसी से बोलते हैं कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, तो जब एक दूसरे से कोई प्रेम करता है तो एक दूसरे की बात को भी मानता है। ऐसे नहीं कि वो सिर्फ मुंह से बोल देता है कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन और वो दूर रहता है या उसके कोई बातचीत नहीं होता है। हम सब लोग जानते हैं जब कोई एक दूसरे से प्रेम करता है तो वो एक दूसरे की बात को भी मानते हैं। यहाँ पे पहला यूहन्ना उसके 5 अध्याय में हम जब पढ़ते हैं तो यहाँ पे पाते हैं कि परमेश्वर की जो आज्ञा है हम मानते हैं, इसीलिए क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है और ये उसकी आज्ञाएं है, परमेश्वर की आज्ञाएं है। और हम परमेश्वर की आज्ञाओं को इसलिए मानते हैं क्योंकि हम उससे प्रेम करते हैं। परमेश्वर हमसे जरूर प्रेम करता है, परमेश्वर हमेशा वो प्रेम करते हैं हमको, लेकिन हम कितना प्रेम करते हैं। आज हम अपने आप को ये जांचना है कि हम अपने मन से, अपने प्राण से, अपने बुद्धि से हम क्या करते हैं। अपने मन परमेश्वर को लगाते हैं या नहीं लगाते हैं। अपने पूरे प्राण से क्या हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं या अपने बुद्धि से करते हैं परमेश्वर से प्रेम या नहीं करते हैं। अपने आप को जांचने का समय है, जांचने का समय है, क्योंकि हम अपने मन को एक जगह में नहीं रख सकते। हम परमेश्वर से प्रार्थना के लिए बैठते हैं, आराधना के लिए हम आते हैं और एक साथ हम बैठते हैं और परमेश्वर की प्रार्थना के लिए हो सकता है हम जरूर उपस्थित वहीं पे होते हैं, लेकिन एक क्षण के लिए आप सोचिए कि क्या सच में मैं परमेश्वर को अपने पूरे मन से परमेश्वर से प्रेम कर पाता हूं या नहीं कर पाता हूं। क्योंकि मन, यिर्मयाह की पुस्तक में हम पाते हैं कि वहां पे लिखा है कि ये मन में असाध्य रोग लगा हुआ है। हम एक साथ एक जगह में बैठते तो हैं, लेकिन हमारे मन कहीं दूर रहता है, कोसे दूर रहता है। परमेश्वर के नाम हम अपने होंठ से तो लेते हैं, लेकिन हमारे मन, हमारे दिल परमेश्वर से नहीं लगता है ना। कई लोग ऐसे सिर्फ और सिर्फ जो है संडे को ही या फिर कैरसेल में या हाउस प्रेयर जो बोलते हैं तो उसी में ही आते हैं और कहते हैं कि मैं बहुत पुराना विश्वासी और मैं बहुत बड़ा विश्वास करता हूं। लेकिन आप अपने आप को जांचें, आपका मन क्या सच में परमेश्वर से प्रेम करता है? पूरे मन से क्या आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं? क्योंकि आज सिर्फ जो है आप ऐसे तो नहीं हो गए सिर्फ संडे को ही, सिर्फ रविवार की आराधना में ही आते हैं परमेश्वर के उपस्थिति में या परमेश्वर के लोगों से संगति करने के लिए, और आराधना की सभा में ही सिर्फ एक सप्ताह में एक बार, महीने में 2 या 3 बार, ऐसे तो नहीं है। और आप कहते हैं कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं। आप अपने आप को जांचने की समय है, क्योंकि हम अपने आप को ढीला नहीं कर सकते हैं। हमारे संबंध कितना गहरा है परमेश्वर के साथ। परमेश्वर तक कह दिया कि मैं आपसे प्रेम करता हूं। उसने प्रेम का जो दिखा दिए कि वो अपने एकलौता पुत्र तक भी नहीं छोड़े।
हमको बचाने के लिए, हमको अच्छा जीवन देने के लिए। लेकिन हम और आप कैसे परमेश्वर से प्रेम करते हैं? हमारे मन से क्या हम परमेश्वर से प्रेम कर पाते हैं, या इस मन से हम दूसरे कुछ चीज़ों को इतना लगाव हम रखते हैं जो परमेश्वर की उपस्थिति से भी दूर हो जाता है। संडे के दिन परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आ पाते हैं, क्योंकि कई लोगों को जो है उनको सोने का आदत है। मतलब बहुत लंबे समय तक उनको नींद नहीं खत्म होता है, वो सोते रहते हैं 8 बजे 9 बजे तक, सुबह उनका खत्म ही नहीं होता है। उनका मन कहाँ है? परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर के प्रेम क्या वो ढूंढते हैं? कि उनको याद आता है कि मुझे परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर की उपस्थिति में जाना है, क्योंकि मेरा मन परमेश्वर में है, मेरा मन परमेश्वर में है। अगर जिसका मन परमेश्वर की उपस्थिति में है, परमेश्वर के प्रेम को वो समझते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि उसको ऐसे भूल जाना है। उसको भूलना नहीं चाहिए कि कल जो है संडे है, कल जो है हमारे कॉलोनी में, हमारे जगह में कैरसेल होता है। कोई ऐसे नहीं भूलेगा। लेकिन मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, अपने आप को जांचें। जबकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और वो कहते हैं कि पूरे मन, पूरे प्राण और पूरे बुद्धि के साथ प्रेम रखो, परमेश्वर से प्रेम रखो, तो आप कितना प्रेम रखते हैं? आपका मन, आपके प्राण और आपके बुद्धि को कहाँ लगाए हैं? कहाँ लगाए हैं? कहाँ पे आप इन्वेस्ट करते हैं? आपके मन, आपके प्राण, आपके बुद्धि आप कहाँ लगाए हैं, जिसके वजह से आपको परमेश्वर से प्रेम नहीं कर पाते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप किसी चीज़ों को आप परमेश्वर मान लिया है, किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को। और हो सकता है कई लोग जो है अपने अच्छे मित्रों को जो है वो पहला स्थान देने के वजह से परमेश्वर की जगह ले लेते हैं, और परमेश्वर की जिस समय आपको प्रार्थना करना चाहिए, जिस समय परमेश्वर के साथ संगति करना चाहिए, उसी समय जब वो अच्छा मित्र या फिर अच्छा कुछ ऐसे अगर आपको कुछ आदत है टीवी देखने का, धारावाहिक देखने का, उसी समय अगर आता है, जिस समय आपको कलीसिया जाना हो, जिस समय आपको कैरसेल जाना है, तो फिर आप किस चीज़ को आप चुनते हैं? कहीं ऐसा कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप जो है उसी धारावाहिक के देखने के लिए आपको बैठना पड़ता है, या फिर उसी मित्र के साथ आपको बैठना पड़ता है। तो आप अपना इस आदत को आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप इस वचन में आप कहते हैं हाँ, परमेश्वर हमको अवसर को देते हैं कि आपको पूरे मन से, पूरे प्राण से और पूरे बुद्धि से परमेश्वर से ही प्रेम करना है। नहीं तो हम फिर ऐसा समय आएगा, हमारे लिए ऐसे समय आएगा कि मुझे मन नहीं लगता है। जैसे सबोपदेशक 12 अध्याय में हम पाते हैं कि वहाँ पे जवान भी है, लेकिन उसको मन नहीं लगता है। आप और हम जो है आत्मिक जो बातें लिखा हुआ है कि इस आत्मा कभी बूढ़ा नहीं होता है, आत्मा कभी बुजुर्ग नहीं होता है। और हम और आप जो है आत्मिक जीवन को जीने के लिए जिस दौड़ को हम दौड़ रहे हैं, हमको ये वचन ऐसा ना आए कि आपको भी मन नहीं लगता है। ऐसा ना हो कि वो विपत्ति का दिन, बाइबल बताती है सबोपदेशक में कि वो विपत्ति का दिन ना आए और आपको ऐसा ना लगे कि मुझे अब मन नहीं लगता है, अब मुझे इन चीज़ों में प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना और संगति करना, ये सब चीज़ों में मन नहीं लगता है। ऐसा समय ना आए। वो बाइबल बताती है वो विपत्ति का समय है आपका और उनका विपत्ति का समय, जिनको मन नहीं लगता है। कहीं ऐसा आपको तो नहीं लगता है? आप अपने जीवन को परखें, मेरा मन, मेरा प्राण और मेरा बुद्धि मैं कहाँ लगाता हूँ? परमेश्वर कहते हैं पूरे मन से, पूरे प्राण से और पूरे बुद्धि के साथ परमेश्वर से प्रेम करना है। परमेश्वर क्योंकि प्रेम करने के लिए हमको सिखाते हैं, वो प्रेम जो उसने हमको दिखाया है उसी प्रकार हमको भी प्रेम करना चाहिए। और वो उसी पहला यूहन्ना उसके 4 अध्याय 10 आयत में हम पाते हैं, वहाँ पे भी परमेश्वर के वचन हमको उत्साहित करता है। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया,
पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। जैसे हम पहले से हम इस वचन को मनन कर रहे हैं, परमेश्वर हमको बचाने के लिए अपने एकलौता पुत्र को दे दिया। अपने एकलौता पुत्र जो यीशु मसीह है, हमको बचाने के लिए, हमको अच्छा जीवन देने के लिए, हमको अच्छा जो चंगाई देने के लिए, हमको छुटकारा देने के लिए हमको परमेश्वर इतना प्रेम करते अपना एकलौता पुत्र को दे दिया है। आइए मेरे प्रियो, आप अपने आप को जांचें कि आप कैसे प्रेम करते हैं। क्या सच में आप अपने पूरे मन से, पूरे प्राण और पूरे बुद्धि के साथ परमेश्वर से प्रेम रखते हैं? दाऊद कहता है कि हे मेरे मन, तो यहोवा को धन्य कहे। हे मेरे मन, तो यहोवा को धन्य कहे। दाऊद को भी लगता है कि ये मन जो है भूल जाता है परमेश्वर के उपकार को। परमेश्वर जो हमारे जीवन में हमेशा उपकार करते हैं, अच्छा काम करते हैं, हमारे जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म करते हैं, वो सब काम को ये मन जो है भूल जाता है, ये जीवन भूल जाता है। इसीलिए दाऊद अपने आप को कह रहा है कि हे मेरे मन, तो यहोवा को धन्य कहे, उसकी किसी भी उपकार को ना भूलना। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप परमेश्वर की हर एक जो उपकार जो आपके जीवन में किया है, कहीं आप भूल तो नहीं गए हैं? परमेश्वर हर एक पर, हर एक दिन, हर एक क्षण आपके जीवन में काम कर रहे हैं, आपके जीवन में काम करना चाहते हैं, आपके जीवन में अभी भी काम कर रहे हैं, आने वाले दिन भी आपके जीवन में काम करेंगे। लेकिन क्या आप विश्वास का कदम, आपकी विश्वास के कदम को आगे बढ़ाते रहेंगे? परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं कि क्या आप अपने पूरे मन से, पूरे प्राण से, पूरे बुद्धि के साथ परमेश्वर से प्रेम रखेंगे? दूसरा एक घटनाओं के स्थान में मैं लेके जाऊंगा आपके ध्यान को कि यूहन्ना रचित सुसमाचार में हम उसको पाते हैं। पतरस को भी यही सवाल करते हैं। आप जानते हैं पतरस के साथ क्या हुआ? पतरस वो क्या करता था पहले उनके दिनों में? उनके भाइयों के साथ वो मछली पकड़ रहा था, उसका वही व्यवसाय था, पतरस का वही काम था। पहले शुरुआत दिनों में उसका वही काम था और यीशु मसीह उनको चुने थे। उनको हम जानते हैं कि पहला चेला उनको ही माना जाता है। पतरस मछली अपने भाइयों के साथ पकड़ रहा था और यीशु मसीह ने उनको बोला था कि मेरे पीछे आ जाओ, मैं तुमको इस मछली पकड़ना छोड़ के जो है मनुष्यों को पकड़वाना सिखाऊंगा। और सच में पतरस, उनके भाई और बहुत सारे ऐसे उनके रिश्तेदार होते हैं, उनके मित्र लोग जो है यीशु मसीह के पीछे आए। लेकिन आज हम पतरस के बारे में मैं आपके ध्यान को आकर्षित करना चाहता हूँ। पतरस अपने जीवन काल में बहुत जो है मछली पकड़ा होगा, क्योंकि वो उसका व्यवसाय था और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। और ऐसा हुआ, वो 3.5 साल तक यीशु मसीह के साथ रहा और वो परमेश्वर यीशु मसीह का जो सेवकाई के दिनों में वो अद्भुत काम को देखा और उनके जीवन के द्वारा भी, उनके हाथों के द्वारा भी अद्भुत काम को देखा। वो भी लोगों के लिए प्रार्थना करता था और लोग जो है चंगे हो जाते थे। अद्भुत काम उनके जीवन के द्वारा भी हुआ। वो पानी के ऊपर भी चला। यीशु मसीह ने कहा कि तू पानी पर भी चल सकता है। यस, आजा बोलते हैं यीशु मसीह, तब पानी में भी पतरस चला था। लेकिन एक दिन आया जब यीशु मसीह जब समय आया कि यीशु मसीह को मार दिया गया या फिर गाड़ दिया जाता है, और उसी समय जो है सब चेले जो है घबरा गए। अभी हम किसके पीछे चलेंगे, कैसे करेंगे? वो जो आज्ञाएं यीशु मसीह ने दिए थे, तुम ऐसे करना है, ऐसे रहना है, वो एक क्षण के लिए वो भूल गए। लेकिन मैं आपके ध्यान को यहाँ तक लाना चाहता हूँ, जब फिर से दोबारा पतरस और उनके भाई लोग, उनके साथी लोग फिर से मछली पकड़ने के लिए चले गए थे, और यीशु मसीह फिर उसी स्थान में आते हैं जहां पतरस फिर दोबारा मछली पकड़ने चला गया था। और उनको यीशु मसीह फिर कहते हैं कि मछली ले आओ, क्या तुम्हारे पास कोई मछली है? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 21 अध्याय में इस घटना को पाते हैं। पतरस, उनके साथी लोग यीशु मसीह से बात कर रहे हैं, तुम्हारे पास कोई मछली है?
तो ले आओ। तब कई लोग जो है वहां पे पहचान तो रहे हैं, लेकिन बात करने के लिए किसी को भी हिम्मत नहीं हो रहा है, किसी को भी हिम्मत नहीं हो रहा है, क्योंकि उनको शायद याद आ रहा है कि यीशु मसीह ने क्या कहा था पहले शुरुआती दिनों में, पतरस को क्या कहा था और भी लोगों को क्या कहा था, उनको पता था, उनको इसीलिए उनको डर हो गया। लेकिन पतरस को यीशु मसीह सवाल करते हैं, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? तो पतरस कहता, हाँ प्रभु, मैं आपसे प्रेम रखता हूं। फिर यीशु मसीह दोबारा बोलते हैं, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? पतरस वही बोलता है कि मैं आपसे प्रेम रखता हूं प्रभु, आप जानते हैं। लेकिन यीशु मसीह तीसरा बार भी बोलते हैं कि पतरस, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? तो पतरस को समझ में आ जाता है कि मुझे पहले यीशु ने जो अवसर दिया था उसके काम करने के लिए, मैं कई गलती को किया, फिर से मैं दोबारा इस काम को कर रहा हूं, जो काम मुझे यीशु मसीह नहीं करने के लिए कहे, जो जिम्मेदारी मुझे दिए थे वो नहीं कर रहा हूं। इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे भेड़ को चरा, मेरे भेड़ों की रखवाली कर। इस बातों को सुनते हुए पतरस को समझ में आ जाता है कि यस, मुझे परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए, परमेश्वर की आज्ञा को मानना चाहिए। आज आपसे परमेश्वर बात कर रहे हैं, क्या आप कोई पुराने आदत, पुराने बातें, पुराने ऐसे कुछ चीजें आपको याद करके आप कहीं पिछले दशा में तो नहीं चले जाते पतरस के समान? आज परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं कि हे नाम लेकर, आपके नाम लेकर बोलते हैं कि क्या आप मुझसे प्रेम रखते हैं? अगर प्रेम रखते हैं तो परमेश्वर की आज्ञा को मानना सीखें, परमेश्वर की आज्ञा को माने। जैसे पतरस को कहते हैं कि मेरे भेड़ को चरा, मेरे भेड़ों की रखवाली कर। आज आपको अलग अलग जिम्मेदारी है आपके जीवन में, उसको सही रीति से जिम्मेदारी को निभाएं। और हम दूसरे बात को हम सीख रहे थे कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हम अपने पड़ोसी किसको मानते हैं? जैसे हम बाइबल में देखते हैं कि दयालु सामरी के बारे में, लूका रचित सुसमाचार उसके 10 अध्याय 25 आयत से अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे दयालु सामरी के घटना है। यीशु मसीह को पूछते हैं कि कौन मेरे पड़ोसी कौन है? तो क्योंकि पड़ोसी का जब हम शब्द को सुनते हैं तो हमको पूरे याद आता है, झट से हमको याद आता है कि जहाँ हमारे घर है उसके बगल में जो पड़ोसी है वही हमारे पड़ोसी है। लेकिन यीशु मसीह इसीलिए उसी बात को समझाने के लिए यहाँ पे जब हम देखते हैं कि हमको छोड़कर दूसरा सब कोई हमारे पड़ोसी है, उस घटना में हम देखते हैं कि पड़ोसी कौन है? हमारे जो देखभाल करता है, जो हमारे पड़ोसी, हमको देखभाल करने की जरूरत है। अपने आप को छोड़ के, हाँ, अपने आप से बहुत प्रेम रखते हैं, हम अपने आप को बहुत केयर करते हैं, वैसे हम एक दूसरे से प्रेम रखना है, एक दूसरे से प्रेम रखना है। हमारे शत्रु कोई नहीं है। बाइबल बताती है अगर आप किसी को शत्रु मानते हैं, जो आपके विपक्ष में, आपके विपरीत जो आपको बुरा करने के लिए सोचता है, उनके लिए हमको बुरा नहीं करना है, उनके विपरीत हमको नहीं करना है। हमको अगर वो हानि पहुंचाना चाहता है या हमारे बारे में गलत सोचता है, लेकिन यीशु मसीह हमको कहते हैं कि तुम उनके बारे में ऐसे नहीं, उनके लिए प्रार्थना करो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। तो मेरे प्रियो, हम अपने आप से जितना प्रेम रखते हैं वह उतना, उससे बढ़कर हम अपने पड़ोसी से प्रेम कर सकते हैं। पड़ोसी आपका दुश्मन नहीं है, पड़ोसी आपका शत्रु नहीं है। पड़ोसी मनुष्य है जो यीशु मसीह ने उनको भी बनाया है, परमेश्वर ने बनाया है, हम सभी को परमेश्वर ने बनाया। तो परमेश्वर की बेटा और बेटी है, इसीलिए अपने आप को जितना प्रेम रखते हैं दूसरों को भी इतना प्रेम रखना है, उतना प्रेम रखना। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखने के लिए वो परमेश्वर की आज्ञा है। तो आइए मेरे प्रियो, अगर हम इस आज्ञाओं से हम चूक जाते हैं, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इस आगे बढ़ने का वर्ष है, तो हमको आगे बढ़ना है। इस 2 आज्ञा जो परमेश्वर यीशु मसीह ने हमको दिया है, आप परमेश्वर से प्रेम रखें और मनुष्य से, अपने पड़ोसी से प्रेम रखें। इस 2 बात को सीखिए, आप इसमें कहीं चूक ना जाए।
प्रेम परमेश्वर है। परमेश्वर प्रेम करने के लिए सिखाते हैं। परमेश्वर से आप प्रेम रखें और अपने पड़ोसी से प्रेम रखें। परमेश्वर से प्रेम रखें, पड़ोसी से प्रेम रखें, और आप जो है आगे बढ़ सकते हैं। इस आगे बढ़ने का वर्ष में आप आगे बढ़ सकते हैं। इस 2 आज्ञाओं को आप अपने जीवन में अमल करें, अपने जीवन में इस 2 आज्ञाओं को लागू करें और प्रार्थना करें, परमेश्वर मैं आपसे पूरे मन से, पूरे प्राण, पूरे बुद्धि के साथ प्रेम रखना चाहता हूँ प्रभु। अगर कोई भी ऐसे बातें, कोई ऐसे समय आता है जो मैं इस वचन मानने से, इस आज्ञा को मानने से चूक जाता हूँ प्रभु, मुझे और भी ज्ञान बुद्धि समझ को देना, ताकि मैं इस आज्ञाओं से आज्ञा मानने से मैं कहीं भटक ना जाऊं या फिर मैं चूक ना जाऊं। और दूसरे आज्ञा को भी वैसे हम एक दूसरे से प्रेम करें, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखें। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं, अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंपें, अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंप के ये प्रार्थना करना है कि मैं तैयार हूँ प्रभु, आगे बढ़ूंगा, आगे बढ़ने का वर्ष है, मुझे इस वचन को, इस आज्ञा को मानना है। परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आपके चरणों में आते हैं। इस समय प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक जो इस सभा में जुड़े हैं परमेश्वर, और इस वचन को जो मनन कर रहे हैं प्रभु, हाँ परमेश्वर, हर एक को तो चाहता है कि हर कोई प्रभु आपसे प्रेम करे, आपसे प्रेम करें, आपकी आज्ञाओं को माने। परमेश्वर पिता तू दया कर, अनुग्रह कर उनके जीवन में प्रभु, क्योंकि परमेश्वर तू चाहता है कि हर एक प्रभु तेरे आज्ञाओं को मानकर तुझसे प्रेम रखें परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु परमेश्वर, और अपने समान प्रभु दूसरे से, अपने पड़ोसी से प्रेम करने के लिए जो बात को आपने बताया, खुदावन यीशु मैं धन्यवाद के साथ प्रार्थना करता हूँ, उनके जीवन में तू इतना सामर्थ को देना प्रभु, अपने पड़ोसी, अपने दूसरे से वो प्रेम कर सके, और इस तेरे प्रेम के संदेश को दूसरे तक पहुँचाने के लिए प्रभु अपने आप को तैयार कर सके परमेश्वर पिता। ऐसे प्रेम को हर एक के जीवन में बनाए रखना परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु, तूने हमारे प्रार्थना को सुना है। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।